अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन बड़ा गौर तलब है। जो बातें मैं करूंगा इस पे आपने अपनी राय देनी है कि मैं बात ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ कुछ लोग मिलें और हम एक डायरेक्शन में चलें। हमारे जितनी भी आवाम है, जिससे मर्जी पूछें, चाहे एक साइंटिस्ट है, चाहे कोई पायलट है, चाहे किसी भी तबके से तल्लक है, तो उससे पूछें भाई आपके हालात कहते हैं, वो कहते हैं महंगाई बढ़ी है। अब ये जो महंगाई है, क्या ये सिर्फ हुकूमत ने बढ़ाई है? इसमें हमारा कितना रोल है, आज इस पे बात होगी। असल जो हमारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जैसे सब्जियां हैं, गंदम है, आटे की कीमत बढ़ती जा रही है सारा, तो ये अगर कोई इसका जिम्मेदार है तो वो ज़रूरी साइंसदान है। आप ये देखें कि अगर आपका पड़ोसी मुल्क 60 मन फी एकड़ पैदावार एवरेज ले रहा है और हमारे किसान जो हैं वो 20 मन ले रहे हैं, कोई हद बहुत बड़ी कोई हद क्रॉस करता है तो कहता है जी मैंने 40 मन ले लिया और उसको एजाज़ात से नवाजा जाता है। जबकि एक बाढ़ लगी हुई है इस पंजाब की और उस पंजाब की, मशरकी पंजाब जो इंडिया के पास है उसके और इस पंजाब के दरमियान एक बाढ़ है सिर्फ, और नजर आ रहा होता है कि उधर किसान काम कर रहे हैं और उधर वो देख रहे होते हैं कि इधर कर रहे हैं। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन 20 मन और उधर 60 मन? हैरानगी वाली बात है। अगर ये प्रोडक्शन इधर हम 60 मन फी एकड़ कर लें तो हमारी यानी 3 गुना गंदम ज्यादा हो जाएगी और हम फिर एक्सपोर्ट कर रहे होंगे और काफी मिकदार में एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब जमीन एक है, पानी एक है, लोग एक जैसे हैं, सारा कुछ एक जैसा है, तो फिर फर्क कहां है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया, हमारे ज़रूरी साइंसदानों ने कोई काम नहीं किया। मैं चैलेंज करता हूं कि मुझे बताएं कि किसने क्या कितना बड़ा कोई काम किया। एक मैक्सी की हमने वैरायटी की, चले वो इतनी पुरानी बात हो गई है, उसके बाद कहां आपने डेवलपमेंट? क्यों 20 मन पे हमारी प्रोडक्शन है? हम खादों पे लगे हुए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, लेकिन खाद अब इंडिया जो है वो वर्मी कंपोस्ट कर रहा है और पूरे मुल्क में वो एक्सपोर्ट भी करता है वर्मी कंपोस्ट। ऑर्गेनिक पे चला गया, प्रोडक्शन उसने बढ़ा ली और वो ज़राए इस्तेमाल किए जिनकी कीमत बहुत थोड़ी थी और मुल्क के अंदर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ अभी तक यूरिया, डीएपी, ये पोटाश, फलां खादें इस्तेमाल हो रही हैं। अब जो हमारे साइंसदान हैं इनके पास जब सारा कुछ मौजूद था, अयूब ज़रई तहकीकाती इदारा मौजूद था, नियाब मौजूद था, बड़े ज़रई यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है, तो ब्रीडिंग पे काम क्यों नहीं हुआ? जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे काम क्यों नहीं हुआ? ये क्या गवर्नमेंट ने करना था? गवर्नमेंट का तो काम है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उसने वो कर दिया। अब इस बात से मुबर्रा हो जाए कि किस पार्टी ने क्या किया, ये पॉलिटिक्स में हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि हमने क्या किया, ज़रूरी साइंसदानों ने क्या ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि किस्मत बदली पाकिस्तान की। हालांकि ये बदल सकते हैं, सिर्फ जेनेटिक इंप्रूवमेंट कर लें, कुछ फर्टिलाइजर इस तरह के ऑर्गेनिक ले आए, कुछ पेस्टिसाइड इस तरह के जैसे नीम पाउडर, नीम का ऑयल, ये वो सारा कुछ ये कर सकते हैं। पड़ोसी मुल्क कर रहा है, वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है और आप जो है अभी तक इंपोर्ट पे लगे हुए हैं। जब जमीन एक जैसी है, हमारा पंजाब उससे बहुत बड़ा है जो उनके पास है, और उनका छोटा सा पंजाब पूरे इंडिया को पाल रहा है, और हमारा पंजाब और सिंध भी ज़रूरी जमीन, सिंध में भी बड़ी जरखेज जमीन है। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 2 सूबे मिलके जो है पाकिस्तान की आबादी को नहीं पाल रहे, और वो 1 अरब से 1.5 अरब के करीब वो आबादी को पाल रहे हैं। अब इसमें जो है आज का प्रोग्राम 2 हिस्सों में है। एक तो ये डिस्कस करना था कि हम फसलें कौन सी काश्त करें। मसलन सोयाबीन जो है, पाकिस्तान हर साल 1 अरब डॉलर से ज्यादा की सिर्फ सोयाबीन इंपोर्ट करता है और इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया में कहाँ पैदा होती है? मशरकी पंजाब में। हमारे यहाँ जो है वो हमारे लाहौर से 25-30 किलोमीटर दूर सोयाबीन पैदा हो रही है, और इधर किसी को पता ही नहीं है सोयाबीन होती कैसे है।
आखिर ये क्यों हुआ, क्यों अवेयरनेस नहीं दी गई। हर बात हुकूमत पे डाल देना नाजायज है। जब फंड्स अवेलेबल थे, आपको गवर्नमेंट ने बाहर ट्रेनिंग भी करवाई, आपको पीएचडीज भी बाहर करवाई, खर्चे भी बर्दाश्त किए, आपको तनख्वाहें भी दी, पेंशन भी दी, आपको इंक्रीमेंट्स भी मिली, लेकिन आपने सिर्फ इंक्रीमेंट ली, काम कोई नहीं किया। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम करवा रहा था, ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट का बेसिकली ड्यूटी तो ये गवर्नमेंट की है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा था। तो मैंने एक ज़रई तहकीकाती इदारे पे से रब्ता किया, और जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने पहली दफ़ा सिर्फ 15 फार्मर्स इनवाइट हुए, टिश्यू कल्चर पे बेसिकली ये एक वर्कशॉप थी। तो अगली दफ़ा उन्होंने कहा जी कि हम पर हेड आपसे 15,000 रुपया लेंगे, काम ये आपका था, अगर मैं करवा रहा था तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैं आपका काम कर रहा हूं, और आपने उस पर भी टैक्स लगा। खुद करना कुछ नहीं है और ना खेदना है ना खेदन देना है। हमारी पॉलिसी तो इस तरह की होती है। अब टिश्यू कल्चर की इतनी सख्त जरूरत है मुल्क को कि आप सागवान के लोगों को पौधे लगवाएं, आप सोयाबीन की लोगों को अवेयरनेस दें कि भाई आपने 1 एकड़ में कितना बीज डालना है, आपने कितने पानी लगाने हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, इसकी शेलिंग या प्रोसेसिंग कैसे करनी है। सिर्फ इतना बता दें, आपके लोग गन्ने पे लगे हुए हैं, रिवायती फसलों पे गन्ना जितना मर्जी काश्त कर लें, आप इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। क्यों कि आपके पैसे तो सारे दबा लेती हैं, शुगर मिले वो बाद में आपको देती नहीं है। तो ऐसी चीजों पे जाएं जो जिसकी मार्केट बहुत ज्यादा है। हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट को तो बंद करें। गन्ना तो हम इंपोर्ट नहीं करते, चीनी तो हम इंपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप इन चीज, वो तो सरप्लस है बल्कि एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब ये जो चीजें हैं जिससे फार्मर खुशहाल हो, इस चीज की अवेयरनेस देने की जरूरत है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम जो है हम सोयाबीन की काश्त पे करेंगे। ऑल्दो कि मैं एक ज़रई ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट होने के बावजूद मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वो तो मेडिकल साइंस में है। मैं तो वेटनरी साइंसेज का ग्रेजुएट हूं। हमने पढ़ा जरूर है कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर का, लेकिन ये हमारा तो शोबा नहीं था। लेकिन अब जब कोई काम इस पे कर ही नहीं रहा, तो फिर मैंने ही हिम्मत की है कि चले मैं लोगों को अवेयरनेस दूं। फिर यह है कि जहां पे मैंने जॉब की है वो क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, तो वहां पे एग्रीकल्चर का भी सारा हमारी तजर्बात से गुजरा। अब इसमें एक और चीज जो है वो आपको मैंने बताना है कि ये इसका जो है दूसरा पार्ट है कि हम एक रोजगार स्कीम शुरू करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जितने हमारे यहाँ तकरीबन हर तहसील लेवल पे या जिला लेवल पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है, जहां पे लोगों को पुरानी टेक्नोलॉजी, पोल्ट्री फार्मिंग, हनी बी फार्मिंग, रेशम के कीड़े पालना, ये सिखाया जाता है, जो कि करने के बावजूद कोई बंदा उसको प्रैक्टिकली करता नहीं है। दूसरी चीजें कौन सी सिखाई जाती हैं? लकड़ी का काम सिखाया जाता है, वेल्डर सिखाया जाता है, इस तरह का, और वो उनको इतना भी प्रैक्टिकल नहीं दिया जाता कि वो ये काम प्रैक्टिकली अपना रोजगार बना सकें। सिर्फ किताबचा एक पढ़ा दिया जाता है और वर्बली, कोई प्रैक्टिकल नहीं, कुछ नहीं। और यही वजह है कि हम ज़बूं हाली का शिकार हैं। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया के इसी दिल्ली में अगर आप करके, मैं उनके मिनिस्टर का एक इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने 2-2 हजार रुपया हर स्टूडेंट से लिया और उनको एक असाइनमेंट दे दी। मैट्रिक के बाद वो अपना कारोबार खुद करते हैं और वो कमा के लाखों में ले आए। 3 महीने की छुट्टियों में उन्होंने 3-3, 4-4 लाख रुपया कमा लिया। बल्कि 1-2 तो ऐसे भी थे जिन्होंने 50-60 लाख रुपया कमाया, और थोड़े से सरमाए से। कैसे? मैं आपको बता, ये काम हम भी कर सकते हैं, और यही काम मैं चाहता हूं कि हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो हैं वो इस तरह के काम करें। जहां पे मेरी जरूरत हो मैं साथ हूं, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपर्टीज हैं इस मामले में। मसलन उन्होंने कंपोस्ट बनाई, खाद बना के पैक करना शुरू कर दी, और किसानों को वो खाद दी ऑन पेमेंट। और जब उन्होंने किसानों ने वो इस्तेमाल की तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई और इनका रोजगार बन गया। इस तरीके से इन्होंने पैसे कमाए। इसी तरीके से नीम का पाउडर बना के इन लोगों ने एक्सपोर्ट किया। इसमें कुछ लोग जो थे वो सॉफ्टवेयर के थे, उन्होंने अमेज़न से ऑर्डर लिए, बाकी जगहों से, दराज से, इधर उधर से ऑर्डर कलेक्ट किए और पूरे मुल्क को भी और बाहर भी भेजे।
और 50-60 लाख रुपया मैं हैरान था कि ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट से कैसे हो गया। अब ये हमारे यहाँ जो है वो पूरी जो तबका है ये जवानों का, वो धक्के खा रहे हैं क्योंकि कोई हुनर उनको दिया ही नहीं जाता कि जिससे वो अपना रोजगार बना सकें। अगर हम भी मैट्रिक के बाद लोगों का एडमिशन करें, लोग जाते तो हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, लेकिन ज्यादा इसलिए नहीं जाते कि वहां का कोई फायदा ही नहीं है, सिवाय तनख्वाहें लेने के और मुल्क पे बोझ बनने के वो टीचर कुछ नहीं कर रहे। आज तक मुझे बताएं टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए कितने लोग जो हैं वो अपना कारोबार कर रहे हैं। हमें एक तो नौकरियां देने से इस अजाब से जान छूट जाएगी कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ पड़ता है, जी नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगार हैं जी, नौकरियां नहीं मिल रही। वो जब अपना रोजगार छुट्टियों में सीख लेंगे, करना सीख लेंगे, एक जो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में जाका, या एक वो क्या कहते हैं एक्सपोजर मिलना, वो जब मिल जाएगा तो फिर उनको कारोबार करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि टीचर भी गाइड कर रहा होगा। अगर टीचर नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं टीचर हूं उसका, तो मैं उनको साथ साथ गाइडलाइन दूंगा। मसला यह है कि मैं जैसे ये फिशरीज का करवा रहा हूँ, टिश्यू कल्चर का करवा रहा हूँ, ये लार्वा प्रोडक्शन पे कंपोस्ट बनाना सिखा रहा हूँ, तो ऐसी चीजों पे आए जो मुल्क की जरूरत है और इससे आसानी से रोजगार बनाया जा सकता है बहुत कलील से सरमाए से। तो हमें ऐसी चीजों की जरूरत है। इंडिया थोड़ी सी पॉलिसी चेंज करने से कहां का कहां पहुंच गया। 1993 में इंडिया भी बैंक डिफॉल्ट करने वाला था, यानी डिफॉल्टर होने वाला था, जैसे पाकिस्तान आजकल है। यही हालात 1993 में इंडिया के थे, लेकिन उन्होंने पॉलिसी चेंज की। अब यह है कि उनके जो वजीर आला हैं उन्होंने इस बारे में काफी कुछ किया और पॉलिसी दी, लेजिस्लेशन की, और थोड़ी सी काविश से कोई सरमाए की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं पड़ा, और कौम में एक तब्दीली आ गई। अब वहां के स्टूडेंट खुशहाल हैं और वो खुशी खुशी ये जनरेट करते हैं। इसी तरीके से टिश्यू कल्चर पे जो है हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी तक हमारे ज़राई साइंसदान ने अभी तक सागवान के पौधे पैदा नहीं किए। इंडिया सागवान देखें, वहां पे तो मुर्दे भी सागवान की लकड़ी से दिलाए जाते हैं, और कितने कोरोना में मरे, कितनी लकड़ी, वो खुद कफील है। हम सागवान भी, लकड़ी भी इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह की चीजें जो हैं, ये सिर्फ ज़राई साइंसदान अपनी सिमत दुरुस्त कर लें तो बड़ी तरक्की हो सकती है, एक रेवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन ज़राई साइंसदानों का ये हाल है कि वो सिवाय पेस्टिसाइड बेचने के एजेंट बने हुए हैं कि ये जनाब फलां कंपनी की पेस्टिसाइड है, इसको बेच के गाड़ियां ले लें, जीप पे चले गए एक फार्मर के पास, उसको तारीफें की दूसरे की, और उनको वर्गला के एक ऐसी दवाई दे दी जिससे इनकी भी तनख्वाह निकल आई। तो इस तरह की जो चीजें हैं इनको बाईपास करें, घर में ही पेस्टिसाइड जनरेट करें, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड पे आए, टिश्यू कल्चर पे आए, वैरायटीज नई बनाएं। हमारे यहाँ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स पे पूरा डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में मौजूद था, लेकिन जब मैं जाता हूँ वहां पे तो पता करता हूँ भाई कोई नया पौधा बना तो कुछ भी नहीं बना। कितने लोग पीएचडी कर रहे हैं, कितने लोग एमएससी कर रहे हैं, तो उस एमएससी उस पीएचडी का क्या फायदा कि आपने करना ही कुछ नहीं है सिवाय इसके कि जॉब मिल जाए, बस किसी तरीके से जॉब मिल जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन पास हो जाए, बस, और कुछ नहीं, और घर वेली बैठ के खा लें। भाई ज़राई साइंसदान है तो कुछ साइंस का काम करके तो दिखाएं। आप दुरुस्त हो जाए सब ठीक हो जाएगा, खुराक सस्ती हो जाएगी, तो लोग जो ये तरस रहे हैं कि रोटी नहीं मिल रही, ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। यही जो, अब एक एग्जांपल देता हूं, कितनी बारिशें हुई हैं, इसी में अगर हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऊपर से बीज ही फेंक देती, चाहे वो किसी ऐसे दरख्त का फेंक देती जिसके कोई फल नहीं आता, कुछ नहीं था, लेकिन ग्रीनरी तो हो जाती। पानी की वजह से बलूचिस्तान बंजर है, लेकिन अब वहां पे समुंदर बना हुआ है। जैसे ही पानी थोड़ा सा नीचे उतरे, वतर आया होगा, आप ऊपर से बीज फेंक दें, जंगलात ही जंगलात हो जाएंगे। मैं पिछले दिनों इस्लामाबाद जा रहा था, तो खारियां से आगे जितने पहाड़ थे पहले नंगे हुआ करते थे। मैंने देखा कि इस दफा वहां पे कोई 1 इंच जगह भी नंगी नहीं थी, क्योंकि बारिशें ज्यादा हुई और हर चीज जो है वो वहां से उगाई, दरख्त उगाए, बेरियां उगी हुई थी, कीकर उगे हुए थे, सारा वो पहाड़ ग्रीन हो चुका था जैसे मरी के पहाड़ है। तो सिर्फ बीज फेंकने की जरूरत है, हेलीकॉप्टर से बीज फेंकवा दे, और नहीं तो छट्टा लगा दे यार, हर बंदा वहां पे थोड़ा सा कर दे, तो ये काम हो सकता है, कोई बड़ा काम नहीं है।
लेकिन ये है कि कोफ्त होती है कि जब मैं अपने ज़रूरी साइंसदानों को देखता हूं कि कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अब इजाज़त दे मुझे, हाँ, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, पुराने जो हैं वो ना टच किया करें। कई दफ़ा मैं ऐसे करता हूं कि जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो वो उसको दोबारा उंगली लगा देते हैं और वो सब्सक्राइबर बजाय बढ़ने के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता। ज़ाहिर है फार्मर इतने पढ़े लिखे मेरे नहीं हैं व्यूअर्स, कुछ अनपढ़ भी हैं कुछ वैसे, कि दोबारा टच करने से अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देखे वो सब्सक्राइब करे, बाकी मत करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।